हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करा था और बहुत ही डिटेल में जानकारियां हासिल की थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्वायर किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है जावा में, ये वर्क कैसे करता है? तो ये एक कंडीशन के बेस पे वर्क करता है। दैट मीन्स इसके पास कंडीशंस होते हैं। अगर ये चीज हो तो ये करेंगे, ये चीज अगर ना हो तो ये करेंगे। आपके पास भी कई सारे कंडीशंस होते हैं। जब आप मार्केट कहीं जाते हो या कहीं कोई सामान खरीदने जाते हो, सामान अगर ये मिला तो लेंगे, नहीं मिला तो फिर ये लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोग्रामिंग हो सकते हैं जिसमें कंडीशंस हो। लाइक अगर ये चीज है तो हम ये करेंगे। दैट मीन्स अगर 12 बड़ा है एक पार्टिकुलर नंबर से तो हम मानेंगे ट्रू, और अगर 12 छोटा है उस पार्टिकुलर नंबर से तो मानेंगे फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहां कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, अगर बड़ा हुआ तो ट्रू, और ये कंडीशन है, अगर छोटा हुआ तो फॉल्स। तो कई सारे कंडीशंस प्रोग्राम में हो सकते हैं। तो जो टर्नरी ऑपरेटर है वो वर्क करता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन से। ठीक है, ये जो इस टू है कॉलन, इसके बेस पे हमारा ये वर्क करता है। ये दोनों यूज होने हैं और इसी के दरमियान क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम करके हम देख लेते हैं कि ये टर्नरी जो ऑपरेटर है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम आपको प्रोग्राम समझा रहे हैं। यहां पे बनाया मैंने क्लास D4 और इस क्लास के अंदर मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करा है, जिस वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन करा है वैल्यू 5 और 3। फिर इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है डिस्प नाम का, और इस मेथड के अंदर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराया है कुछ ऐसा। ठीक है, फिर मैंने इस क्लास में मेन मेथड क्रिएट किया है और मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। फिर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प मेथड को मैंने यहां कॉल किया है। तो जब हमारा डिस्प मेथड कॉल होगा तो ये इसमें स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट होगा। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बस ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इसमें जो ये वाला स्टेटमेंट है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद ये हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यहां पे टर्नरी ऑपरेटर है जो बना है क्वेश्चन मार्क से और कॉलन से। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब ये हमारा नंबर चेक करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट जब ये चलेगा तो यहां दो कंडीशन होंगे। चलिए हम इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। पहले नोटपैड पे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा है प्रोग्राम। ठीक है, और ये हमारा कंडीशन 1 है, ये कंडीशन, मतलब ये है हमारा एक कंडीशन और ये है दूसरा कंडीशन। जब ये स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू होगा तो ये हमारा ट्रू का कंडीशन है। ये रिटर्न करेगा अपने जो भी वैल्यूज हैं, या अगर हम ट्रू लिखें या y की वैल्यू लिखें या अपना नाम लिख दें। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमें ये पोर्शन रिटर्न करेगा। मतलब ये जो हमारा सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, इसके बाद जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो रिटर्न होगा। अब यहां जो भी हो, y हो, x हो, कोई नंबर हो, या आपका फोन नंबर हो, या एड्रेस हो, या आपका नाम हो, या जो भी हो, या ट्रू हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न होगा कॉलन के बाद। कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट रिटर्न होगा। ठीक है, याद रहे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा रिटर्न करेगा क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप वैल्यूज लिखेंगे यहां पर वो रिटर्न होगा। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये x वाला वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम 3-4 रैंडम प्रोग्राम करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने लिखा है x बड़ा है y से। ठीक है, तो मैंने x में वैल्यूज डाला है 5,
5 बड़ा है, y में है 3, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां वैल्यू असाइन कर रखा है, ठीक है। तो क्या 5 बड़ा है 3 से, दैट मीन्स 5 ग्रेटर देन 3, तो ये तो हमारा कंडीशन ट्रू है। तो हमारे पास क्या होंगे, जब भी कंडीशन इसके ट्रू होंगे, ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये पोर्शन रिटर्न होगा। तो इसमें अगर y है तो y रिटर्न होगा। तो y में क्या है, y में हमारा 5 है, 3 है, तो हमें 3 रिटर्न होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तब हमारा रिटर्न होगा x, ठीक है। चलिए हम पहले प्रोग्राम करके इसको देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हैं 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, ये जो आउटपुट कैसे आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये तो कंडीशन हो गया है ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो हमें प्रिंट होने हैं, ठीक है। चलिए हम इसको अब ट्रू करके देखते हैं, ट्रू कर देते हैं, उसके बाद इसको फॉल्स कर देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को जो स्टेटमेंट है हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारा ये जो पोर्शन है x बड़ा है y से, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होगा तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, पहला स्टेटमेंट, इसके बाद वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, ये पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब ये होगा पोर्शन, ठीक है। चलिए ये प्रोग्राम करके हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ट्रू आ रहा है, याद रहे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी ये हमारा स्टेटमेंट सही रहता है, ट्रू होता है, तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो रिटर्न करता है। अगर हम यहां लिख दें फॉल्स, तो आप बता सकते हैं हमारा अभी का जो स्टेटमेंट है वो क्या होना है। ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी हमारा ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा। अगर आपका आंसर है कि ये ट्रू रिटर्न होगा तो आप यहां पे गलत हो। मैंने बताया था कि ये जब स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जस्ट क्वेश्चन मार्क वाला जो पोर्शन है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि यहां जो भी लिख दें, आपका नाम लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें या फॉल्स लिख दें, वो रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। तो अभी का जो हमारा आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब हमारा ये वाला पोर्शन चलेगा कॉलन के बाद, और यहां जो भी स्टेटमेंट होंगे वो प्रिंट होंगे। आप देख सकते हैं ट्रू आया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम यहां इसको चेंज कर देते हैं। मैं यहां लिखता हूं IBM, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं मैं फेसबुक, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो चलेगा। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाला ये जो ऑपरेटर है हमारा, जो क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है, ये चलेगा। और अगर फॉल्स हुआ तो फिर कॉलन के बाद वाला चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर रिटर्न होंगे, आप देख सकते हैं आपके पास प्रिंट क्या हो रहा है, IBM। क्यों? क्योंकि ये हमारा पोर्शन, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तो याद रहे, जब भी ट्रू होगा क्वेश्चन के बाद जो भी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क के बाद वो आपका स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता तो आपका फेसबुक रिटर्न करता। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये कुछ ऐसे ही काम करता है। देख सकते हैं आपके पास आउटपुट है फेसबुक, ठीक है। ये कुछ ऐसा काम करता है कि इस स्टेटमेंट के बाद, यानी कि आप क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज लिख दो, XYZ,
कुछ भी लिख दो वो रिटर्न करेगा। कब? जब ट्रू होगा तब। और इस कॉलन के बाद आप कुछ भी लिख दो 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये चलेगा। कब? जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। मतलब यहां पर अगर ट्रू हो गया तो ये हमें ये वाला पोर्शन रिटर्न करेगा, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कंडीशन, तो हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम एज करके। ठीक है, हम यहां एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इंट एज, और एज में हम डाल देते हैं आपको 18। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है एज, ठीक है, एक्स में क्या है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक एज में 18 है और हमें वोट के लिए 18 से ज्यादा होना है, तो अगर हम यहां डालें 20 एक्स में, तो यहां पर अभी कंडीशन क्या है, एक्स बड़ा है, एक्स में 20 है और 20 बड़ा है 18 से। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है 20 और ये बड़ा है 18 से। तो हम क्या लिखेंगे, इस पोर्शन पे क्या लिखेंगे, ELIGIBLE, एलिजिबल, और अगर फॉल्स हुआ तो हम क्या लिखेंगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को चलाते हैं। पहले हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एलिजिबल आ रहा है क्योंकि हमारे पास एज में 20 है और 20 बड़ा है 18 से, तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा चला। और अगर यही स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता, लाइक आपके पास है एज में 16, सपोज दैट 16 बड़ा है 18 से, ये कंडीशन फॉल्स है। दैट मीन्स अगर हम यहां 16 लिख देते हैं तो 16 बड़ा नहीं है 18 से, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स है। तब हमारा क्या चलेगा, नॉट एलिजिबल। दैट मीन्स आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पोर्शन हमारा रिटर्न किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी कोई कंफ्यूजन ना हो टेनरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नया ऑपरेटर के साथ। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।